तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में, ताकि इसको आप जान जाएंगे तो आगे जो प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एटम है, जिसे हम परमाणु के नाम से भी जानते हैं। मतलब परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बने होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम पी, ई और एन से सूचित करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको पी से प्रोटॉन ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें चार्ज जो होगा एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब आइए पता करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यह जो एटम है इसका एक जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, इसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और इसके चारों तरफ बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इधर इलेक्ट्रॉन्स हमारे चारों तरफ जो एटम है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब यह कि केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और चारों तरफ रिंग बना करके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन में हमने देखा ही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं किसमें, न्यूट्रॉन में। जो एटम होते हैं, एटम में यह देखा गया है कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। मतलब यह नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह निगेटिव चार्ज के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मतलब जितना पॉजिटिव हुआ उतना नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, वह विद्युतः उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई कि जितना ही इसमें प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो प्रोटॉन की संख्या जो कि केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है, उसी को हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं, या उसी को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही नाम से जानते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। उस केस में होगा कि जब उसमें कोई चार्ज नहीं हो, मतलब प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम में ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा ये आपका हो गया परमाणु संख्या, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और यहाँ पर जो हो गया उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, क्या कहते हैं उसको, मास नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये जो परमाणु संख्या हो गया था, इसमें अगर हमको पता चले कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अब हमें कोई पूछ दे कि प्रोटॉन कितना है बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, न्यूट्रॉन कितना है बताओ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये दिया रहे कि 2He4, जिसमें प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन इक्वल टू हाफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन व्हाट, न्यूट्रॉन व्हाट, तो क्या देंगे। तो प्रोटॉन यहाँ समझ में आ रहा है 2, इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ये 2, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसमें से 4 है -2, ये घटा देंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये जो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है, यह द्रव्यमान संख्या देखेंगे ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है, इस दोनों की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बस हो गया।
सिंपल सा है। तो परमाणु संख्या क्या हो गया? परमाणु संख्या क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या है। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाने पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं। जैसे और भी है, जैसे सोडियम है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 11, यहाँ पे 23 लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इसमें प्रोटॉन कितना है, P बराबर कितना, N बराबर कितना, E बराबर कितना, तो P बराबर कितना होगा? ये 11 है। N बराबर कितना होगा? हमने बताया है कि इसमें से इसको माइनस कर लेना है। 27 माइनस 11 बराबर कितना हो गया? ये 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना है? ये 11, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। इससे बेस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको जवाब दे सकते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इन सारी चीज़ों को लगातार, जितने भी वीडियोस हमारे बन रहे हैं, आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अगर इसमें भी कोई प्रश्न होगा जो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या कुछ इससे एडिशनल जानकारी आपको चाहिए होगा, क्योंकि हम वो चीज़ें देने जा रहे हैं जो आपको ग्रुप डी और रेलवे और एसएससी वगैरह के लिए आवश्यक है, बेसिक चीज़। इसमें ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है, लेकिन उनका आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। वो चीज़ें डिस्कस करना वो केवल टाइम टेकिंग है, वो आवश्यक नहीं है। बस केवल आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत है वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह आप हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए सो मेनी थैंक्स। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियोज़ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, धड़ाधड़ आपको पता चलता रहेगा।